जय हिंद। आज के श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं हमारे देश में और आंदोलन हुए हैं, जैसे कि खांसी विद्रोह, रंपा विद्रोह, कूका विद्रोह, कुकी भी विद्रोह है जिसमें नागालैंड के लोग लोग शामिल हैं, उसमें देखने को मिलते हैं। नील विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है, संथाल विद्रोह, ये सब हमारे हर एक एग्ज़ाम में और कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है इस विद्रोह से। और यह विद्रोह से जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप तैयार नहीं कर रखे हैं तो आपका 1 नंबर कम हो सकता है और हमें 1-1 नंबर की ही लड़ाई लड़नी होती है अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो इसलिए हम एक एक करके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हें समझते जाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं और सबसे पहले ये जो महत्वपूर्ण विद्रोह है उसमें शामिल है हमारा विद्रोह है जिसका नाम है सन्यासी विद्रोह। और यह सन्यासी विद्रोह आनंद मठ एक बुक है बंकिम चंद्र चटर्जी की, और उसमें यह बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में हर एक बातों को सम्मिलित किया गया है। और यह विद्रोह 1763 से 1820 के बीच में चला था, ठीक है। और इसका जो नेतृत्व किसने किया था और इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका नेतृत्व की बात करें तो इसमें बहुत से लोग थे, ठीक है ना, जो कि इसमें शुरू से ही लोग इसमें शामिल थे। जैसे में देखिए कि 18वीं सदी जब थी तो उस समय जो है 1763 से 1800 के बीच में जो है इसमें कुछ सन्यासी थे, जिसे केना सरकार और दीजी सरकार, यही इसके मेन जो है शुरुआत करने वाले नेतृत्व करता है। इन्होंने उग्र आंदोलन किए थे और जो सन्यासी विद्रोह हम देखते हैं, यह सन्यासी लोग तो इसमें कुछ ही लोग थे, ठीक है ना, और बाकी लोग तो बाहर से आके जुड़ गए थे। और इसमें देखते हैं कि जो ब्रिटिश भारत थी ना, इस समय यह बंगाल और बिहार में क्या है ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पत्र व्यवहार है उसमें कई बार फकीर और सन्यासी विद्रोह का जो है मतलब सूचना इसमें देखने को मिलती है। और छापेमारी भी कई बार यहाँ पे हुई है, बहुत लोग को पकड़ा भी गया था इसमें। साथ में इसमें क्या था ना कि बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था और भीषण अकाल पड़ा हुआ था 1776 के आसपास में। और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के जो लोग थे ना, वो सन्यासी थे, उन लोग के पास तो कुछ था नहीं, ठीक है। तो वे लोग सन्यासी लोग दूसरे के यहाँ मांग के जाने मतलब भिक्षा लेकर खाना मतलब खाते थे, प्राप्त करते थे। तो ये जो धार्मिक सन्यासी थे, भिक्षुक थे और वो किसान ही थे, ठीक है ना। और उनकी ज़मीन छीन ली गई थी पहले, वो भिक्षुक बन गए थे, मतलब भिखारी तरीके से, तो मांग खाते थे। अब उनको अभी कुछ समय बाद या इस अकाल के समय नहीं मिल रहा था, जिससे अब वह और ज़्यादा मतलब कि खाने की लालच पड़ गए थे, जिससे यही लोग जो है ना अब अन्न भंडार को लूटने के लिए जो अमीर और सरकारी अधिकारी थे उनको मतलब उस गतिविधियों में शामिल हो गए। और देखिए कि जिसमें जो छोटे ज़मींदार थे, कर्मचारी थे, सेवानिवृत्त थे, गांव के गरीब लोग थे, वे भी धीरे धीरे इसमें शामिल हो गए, समझ रहे हैं। और यह बंगाल बिहार में और लगभग की बहुत से लोग जो है ना एक साथ 5 से 7 हज़ार लोग एक साथ घुमा करते थे। सोचिए कि जिसके घर पर ये लोग पहुँचेंगे उसके घर में कुछ बचेगा नहीं। और ये लोग नॉर्मल युद्ध मतलब कि तरीके से धरपकड़ या लूटपाट नहीं करते थे, बल्कि गोरिल्ला जो एक तरीका है जिसको शिवाजी ने बहुत खूबी तरीके से अपनाया था, ये भी अपनाते थे। और अमीर व्यक्तियों के ज़्यादातर अन्न भंडार को क्या करते थे, धान गेहूँ को लूट लिया करते थे। यहाँ तक कि सरकारी खजाने को भी धीरे धीरे लूटना शुरू कर दिए, क्योंकि जब भाई शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ लूटता है कोई भी, खराब गतिविधियाँ करता है, बाद में जो है बड़ी गतिविधियों में भी वह शामिल हो जाता है। देखिए ये दरिया दिली भी थे, ये जो है जब पैसा अधिक होता था तो गरीबों में भी बांट देते थे कि सबका घर चलता रहे। तो उस समय जो है
रिकॉर्ड में, अंग्रेजों के रिकॉर्ड में लिखा गया था कि सन्यासी और फकीर के नाम से एक डकैतों का दल है, ठीक है, और ये हमारे इलाकों में अव्यवस्था को फैला रहे हैं। देख सकते हैं कि जो फकीर सन्यासी विद्रोह है यह 1763 में कहाँ पे, बंगाल और बिहार में यह जो है प्रभावी रहा। और इसको जो है नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो केना सरकार और डीजी नारायण। हमें यह 3 चीज़ों तो याद ही रखना है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, और ये रहा फकीर विद्रोह। उन्होंने बताया कि फकीर विद्रोह और सन्यासी विद्रोह दोनों एक ही तरीके का है। देखिए वह 1774 में शुरू हुआ था, और ये जो है 1776 में शुरू हो गया, क्योंकि दोनों साथ साथ चले और दोनों का भी जो सरकारी पत्र था उसमें जिक्र लगातार होता रहा, लेकिन इसको जल्द ही दबा दिया गया। जबकि जो सन्यासी विद्रोह था उसको दबाने में कई साल लगे और इतनी आसानी से वह दब नहीं पाया, ठीक है ना। और यह भी जो है बंगाल और बिहार में दोनों जगह इसका प्रभाव रहा, देखने को मिला, ठीक है। और यह 18वीं सदी, यानी देखिए जब 1700 की बात रहे, 1700 में आगे इसके आगे बढ़ेगा तो उससे 18वीं सदी कहेंगे, क्योंकि वह 18वीं सदी की तरफ मूव कर चुका है। अब यहाँ पे जो घुमंतु फकीर थे, देखिए उसमें भी घुमंतु सन्यासी हो गए थे धीरे धीरे, ठीक है। तो लेकिन यह मुस्लिमों के लिए ज़्यादा मतलब कहा गया है, और जबकि जो सन्यासी विद्रोह था वह हिंदू और मुस्लिम उसमें दोनों शामिल थे। 1776-77 में मजनून शाह, याद करना है आपको, फकीर विद्रोह में कौन था, मजनून शाह, उसमें कौन था, केना सरकार और डीजी नारायण थे, ठीक है। तो ये लोग जो है जमींदारों की धन की वसूली अब शुरू कर दी। देखिए फकीर लोग हैं, लेकिन जो ज़मींदार थे, धन वाले थे, उनसे वसूली शुरू कर दी। और यहाँ पे बंगाल में जो पठान, राजपूत और सेना के जो अन्य सैनिक थे वह भी धीरे धीरे इनमें शामिल हो, क्योंकि वह भी गरीब थे और वह भी इन अंग्रेज़ों से कभी न कभी इनका भी मतलब कि दिल से मतलब का संपर्क टूट गया था। यहाँ पे भवानी पाठक, देवी चौधरानी और जो हिंदू नेताओं ने बढ़ चढ़कर इसमें क्या किया, अपना हिस्सा लिया। और मजनून शाह की मृत्यु के बाद धीरे धीरे इसकी जो बागडोर थी चिराग अली, तो इसको याद करेंगे कि मजनून शाह और चिराग अली दोनों ने इसे नेतृत्व दिया था। और अब आंदोलन जो 19वीं सदी तक चला था, लेकिन धीरे धीरे इसको जो है कठोरतापूर्वक अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। इसके बाद भील विद्रोह, देखिए यह भील विद्रोह ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और भील विद्रोह जो है कई सालों तक चला जो है, तो यह सबसे पहला जनजाति विद्रोह में शामिल किया जाता है। यह सबसे जो है पहला विद्रोह था जो जनजातियों के द्वारा शुरुआत करी गई थी, और यह 1818 में भील विद्रोह शुरू किया गया था, ठीक है। और इसे भी जो है आसानी से इसे जो क्रूर व्यवहार के द्वारा इसे क्या किया गया था, अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया गया था। और सबसे बड़ी बात थी कि यह शुरुआत करने का जो तरीका था यह अंग्रेजों द्वारा क्रूर व्यवहार हो ही रहा था उस समय। क्यों? क्योंकि जो जनजातियों लोग का अपना सांस्कृतिक धरोहर है वह है वन, और वन पर उन्होंने अपना अधिकार वर्चस्व करना शुरू कर दिया, इससे इनके जो अधिकार थे जनजातियों के वह वंचित होने लगे, और उनका शोषण भी अब अन्य तरीक़ों से ज़्यादा होने लगा था। चूँकि इसलिए यह विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत तूल भी पकड़ा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी सेना भेजी और उसके बाद इन्होंने इसे दबाने में ये लोग कामयाब भी देखे गए। तो यह भील विद्रोह जो है 1818 में हुआ था। अगला है रामोसी विद्रोह, ठीक है। और रामोसी विद्रोह देख रहे हैं, यह भी एक बड़े ही पैमाने पर इसे देखा गया था। तो रामोसी विद्रोह जो है 1822 में, ठीक है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि 1921 से 22 में यह मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है। मोपला विद्रोह पश्चिमी घाट पर हुआ था, ठीक है। और ये भी देखो पश्चिमी घाट पर ही है। मोपला विद्रोह पश्चिमी घाट बोलेंगे या तो मालाबार पर, वो भी सेम ही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ से याद करने का थोड़ा सा एक ट्रिक बन जाता है। 21 यहाँ पे 1921 या 22 या 1821-22 में, तो रामोसी और मोपला विद्रोह, ठीक है। तो ये रामोसी विद्रोह 1822 में, और ये पश्चिमी घाट पर जो है रोमोसिस नाम के कबीले थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी।
ठीक है। और इसमें जो है मराठा सरकार जो थी वह भी इनके लिए काम किया था। ये लोग मराठा सरकार के लिए काम किए थे और इनकी जो मराठा भूमि थी अंग्रेज़ों ने कब्जे में कर लिया और उनकी जो आय का स्रोत था क्या हो गया, अब सब समाप्त हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ जो है इतने ज़्यादा मतलब अत्याचारी बनते गए धीरे धीरे। जितना उनके पास धन मिलता था और ज़्यादा उनको धन लूटने की लालसा बढ़ती जाती थी। और रामोसी जो है अब धीरे धीरे अब रणनीति पर अपनी आपत्ति जताई और ब्रिटिश शासन और जो प्रणाली थी उसको अस्वीकार कर दिया। और उसमें जो है चित्तूर सिंह जो मेन थे यहाँ पे तो तीन चीज़ें हमें याद रखनी होती है कि कोई भी विद्रोह कब शुरू हुआ। जैसे रामोसी विद्रोह 1822 में शुरू हुआ और इसका नेतृत्व करता चित्तूर सिंह हुए और इन्होंने सबसे पहले सतारा को लूट लिया था। ठीक है, तो भाई देखिए कहीं भी विद्रोह होगा तो अंग्रेज़ों का लूटपाट चलता है, लेकिन अंग्रेज़ भी तो कम नहीं थे। वह लूटने के लिए आए थे तो वह किसी भी तरीके से लूटने वालों को तो और ज़्यादा लूटते थे। ठीक है, तो इसलिए जो है तो इसके बाद जो है पश्चिमी घाट में जो है जनजाति जो थी अब धीरे धीरे अपना अलग तरीके से विद्रोह करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो है कुख्यात जो रामोसी विद्रोह है अब धीरे धीरे बनता गया, क्योंकि जितने भी परिवार थे उनकी आय का जो है स्रोत जो है ख़त्म हो गया था, जो कि अंग्रेज़ों ने इनका स्रोत ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण और विद्रोह जिसे पागलपंथी विद्रोह नाम दिया जाता है और इसे करमशाह तीतू मीर ने इसे जो है संचालित किया था। तो देखो पागलपंथी विद्रोह यह कहाँ पे, तो बंगाल में। ठीक है ना, यह जो है बंगाल में शुरू हुआ था। देखिए रामोसी विद्रोह भी कहाँ पे शुरू हुआ था, तो पश्चिमी घाट पर, याद रखेंगे इसमें सब बताया है मतलब अलग तरीके से। अब जैसे आप वनडे एग्जाम का होता है वैसे आप समझते भी इसको भी समझ लेंगे, ध्यान में रखेंगे तो पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी जो है करमशाह और तीतू मीर ने शुरुआत करी थी और यह कहाँ पे, बंगाल प्रांत में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें जो है फ़कीर मजनून शाह, ठीक है, 1813 में क्या किया था, इसकी जो है मतलब शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, इसमें देख लेंगे पागलपंथी जो संप्रदाय बंगाल में ही था और धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में आसपास जैसे गारो, खासी और हमारे बिहार में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ तक दलस, होडिस, राजा वांसी जैसे ये लोग आदिवासी यहाँ पे लोग रहा करते थे। और ये जो आदिवासी थे सूफी संप्रदाय के आते थे और इनमें जो है करीम शाह नेता और फ़कीर मजनून शाह, करीम शाह और मजनून शाह ये लोग इसे नेतृत्व करने में जुट गए थे। और यहाँ पे 1813 में करीम शाह की मृत्यु के बाद इनका बेटा जो टीपू सिंह ने टीपू शाह इसका नेतृत्व किया था। तो याद रखेंगे मजनून शाह, करीम शाह और टीपू शाह। तो टीपू शाह भी इसमें हमें देखने को मिलता है पागलपंथी में। देखो पागल कैसे याद करेंगे कि पागलपंथी, ठीक है, पागलपंथी में क्या है प, ठीक है ना, तो टीपू, तो हमें टीपू याद रखना है क्योंकि टीपू ही पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में। अब करीम शाह की पत्नी टीपू शाह की माँ चंडी बाबी बीबी भी जो है अब इस समुदाय में एक अच्छा खासा स्थान रखती थी, इसलिए उन्हें पीर माता यहाँ पे नाम दिया गया था। ठीक है ना, इनकी माता को बीबी चंडी बीबी को। ठीक है, तो ये रहा पागलपंथी विद्रोह जिसको जो है करमशाह तीतू मीर ने शुरुआत कर थी, लेकिन इसका मेन रोल में रहे हैं टीपू। ठीक है, जो कि 1813 से इनकी शुरुआत हुई थी पागलपंथी विद्रोह की बंगाल और बिहार में। अगला है अहोम विद्रोह। ठीक है, अहोम विद्रोह ये जो है कहाँ पे, तो पूर्वी भारत में जो जनजातियाँ थी इनका विद्रोह देखने को मिलता है। सबसे पहला विद्रोह कौन था, भील विद्रोह जो कि जनजातियों द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसमें अहोम विद्रोह देख सकते हैं कि यह कहाँ पे, तो 1828 में अहोम विद्रोह शुरू किया गया था जो कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध था। और यह जो है इसकी जो नेतृत्व करता थे गोमधर कुंवर, तो अहोम में थे
गोमधरकुवर 1828 में, और ये जो है पूर्वी भारत में असम हो गया, इसी के आसपास इन्होंने ये सब विद्रोह की श्रृंखला लगी हुई थी, ठीक है ना। अब इसमें क्या था कि जो असम के कुली वर्ग हैं, वे लोग व्यक्ति जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी पर बर्मा युद्ध के समय कुछ वायदे किए गए थे, उस पर आरोप लगाया कि उन्हें वायदों के तहत जो है न्याय नहीं मिल रहा है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अहोम प्रदेश को भी अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास शुरू कर दिया। देखिए बर्मा को तो जीत लिया, साथ में कहा कि अहोम यानी असम प्रदेश को भी मिलाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये लोग प्रयास को जो विफल करने के लिए अंग्रेज़ों का 1828 में बताया कि गोमधर कुंवर ने इसको जो है एक नए ऊंचाइयों तक ले जाने में प्रयास की, और यहाँ पे जो रंगपुर था इसकी अंग्रेज़ों का जो सैन्य छावनी होती है उस पर चढ़ाई करने की जो है इन्होंने योजना भी बनाई। लेकिन अंग्रेज़ जो है फिर 1830 में अहोम के द्वारा जो दूसरा विद्रोह था उस पर भी आगे योजना बनाई, क्योंकि ये पहली बार जो है असफल हो गई थी अंग्रेज़ द्वारा। तो एक बार 1828 में और फिर एक बार दूसरी बार 1830 में। इससे पहले कि विद्रोह होता, कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए असम के प्रदेश महाराज पुरंदर सिंह को दे दिए, ठीक ना। जो असम का प्रदेश है किसे दे दिया, महाराज पुरंदर सिंह को दे दिया, और विद्रोह भी धीरे धीरे शांत हो गया। तो अंग्रेज भी समय रहते सही जो है निर्णय लेते हुए अपने आप को और जनजाति लोगों के जो उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान का ख्याल किया, यह बहुत अच्छा किया। इसमें पुरंदर सिंह भी इसमें एक, तो हमें याद रखने हैं अहोम विद्रोह 1828 में गोमधर कुंवर, और यह असम से संबंधित जो है आंदोलन रहा है। अब भारत में अगला आंदोलन था जो कि बहावी आंदोलन, ठीक है। यह साथियों बहावी आंदोलन, तो यह जो कि बहावी आंदोलन जो है कब शुरू हुआ, तो 1830 में बहावी जो है कब 1830 में इसकी शुरुआत हुई, और यह मूलतः जो है मुस्लिमों के द्वारा यह शुरुआत की गई थी, और यह सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था। समाज में कुछ अव्यवस्थाएं थी जो कि मुस्लिमों के द्वारा भी और अंग्रेज़ों के द्वारा भी उसे सुधार करने का इसमें प्रयास किया जा रहा था। यह जो है कहाँ पे, तो उत्तर पश्चिम पूर्वी और मध्य भारत में, यानी जो मध्य भारत के आसपास का क्षेत्र था, एमपी के आसपास का, इसमें यह ज़्यादा प्रभावित था, ठीक है। इसमें लीड रोल में तो कौन थे, तो सैयद अहमद बरेलवी थे, और यह दारुल उल हर्म यानी काफिरों का देश इसे उन्होंने कहा था, और दारुल इस्लाम बनाने के लिए इन्होंने प्रयास किया था। इन्होंने पंजाब में जो सिख थे उनके विरुद्ध भी जिहाद की घोषणा करे थे, ठीक है, बहावी आंदोलन वाले, क्योंकि जो सिख थे वो ज़्यादातर अंग्रेज़ों के पक्ष में उस समय मतलब अपना योगदान दिया करते थे, है ना। तो इससे ये भी इनके विरोध में थे। अब धीरे धीरे सांप्रदायिक छवि के कारण राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बन पाया, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन मतलब कि धार्मिक उसमें नई चीज़ घुसनी चाहिए, धार्मिक चीज़ घुसा तो तुरंत अंग्रेज जो है उसमें अपना टांग ऐसा लड़ाते थे कि वह एकदम टूट टूट के बिखर जाता था शीशे की तरह। इसलिए धार्मिकों को तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लेते थे अंग्रेज, ठीक है। तो ये बहावी आंदोलन रहा, और ये 1830 में बहावी आंदोलन, और इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। और यह कहाँ पे, तो मध्य भारत के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिला। कोल विद्रोह अगला हमारा विद्रोह है। देखिए यह कब 1831 से 1832 के आसपास कोल विद्रोह जो है यहाँ पे हुआ है। तो कोल विद्रोह देख रहे हैं, कोल मतलब कोयला, और कोयला के लिए विद्रोह था, और यहीं से इनका संबंध भी है जनजाति का, जो कि झारखंड में आज के पाए जाते हैं। 1831 में यह विद्रोह शुरू हुआ और 33 तक यह पर चला था, ठीक है। तो यह कोल विद्रोह था, और इसमें जो है थे अंग्रेजों के जो खिलाफ यह जो विद्रोह किया गया था, इसमें अंग्रेज जो है
लोगों के शोषण का बदला लेने के लिए इसमें प्रयास किए थे, क्योंकि अंग्रेज कई बार उनका शोषण करते हुए पाए गए थे, उनको या किया भी था। मुंडा, उरांव, भूमिज और हो, जो यह जनजाति थी, यह भी अपना जो है खूब इसमें अपना इसमें शामिल हुए थे। और इसमें छोटा नागपुर का जो पठार है, इसमें ज़्यादा ये लोग जो है मतलब गतिविधियाँ इसमें शामिल रही। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि जंगलों की सफाई जो है कर रहे थे, ताकि यहाँ पे खेती के लायक जंगल उसको बनाया जा सके। ठीक है ना, इसलिए जो यहाँ पे लेकिन अंग्रेज जो थे इसको मना करते थे यह करने के लिए, जिससे इनकी जो है समस्याएं और बढ़ती गई। ठीक है, तो हमने देखा कोल विद्रोह जो है 1831 में कहाँ पे, झारखंड में जो है हुआ था। अगला है नील विद्रोह। ये जो नील विद्रोह है बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये नील की खेती करने के कारण ये ज़्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि नील की खेती करने के विरोध में ये लोग विद्रोह की शुरुआत हुई थी। देखिए इसमें क्या होता है कि नील विद्रोह जो है 1858, 59 और 60 तक ये जो है चला था, और यह कहाँ पे, तो बंगाल और बिहार में नील विद्रोह चल रहा था। ठीक है, अब नील विद्रोह में जो है ये अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था, और इसमें जो दक्कन विद्रोह, किसान विद्रोह, एका आंदोलन, मोपला, बारदोली, तेभागा, जितने भी आंदोलन थे इसी से संबंधित थे। यहाँ पे 1859 से 60 के बीच में यह विद्रोह चला था, और इसमें सबसे अधिक जुझारू विद्रोह यही कहा गया है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा लोग शामिल हो गए थे, और जितने भी अलग अलग जगह पे विद्रोह चल रहे थे वे सब इसमें एकजुटता दिखाए थे। ठीक है, और यह क्यों, क्योंकि यहाँ पे नील की जो है मांग बढ़ रही थी, और नील की मांग बढ़ने के कारण लोगों से नील का उत्पादन जबरन यहाँ पे कराया जाने लगा था, और जिससे अब नील की खेती कराने का मतलब होता है कि अब अगर 1 साल नील की खेती हो गई तो वह भूमि बंजर हो जाती थी। अब 3 साल बाद ही उसमें कोई भी अनाज को उगाया जा सकता था, जिससे किसान जो है अब उनके खाने के लाले पड़ गए। और ऐसा क्यों था, क्योंकि किसान जो निरक्षर थे और उनसे थोड़े पैसे दे करके उनसे चावल की खेती की जगह पे नील की खेती वह करवा लेते थे, और किसान का शोषण भी अच्छा खासा होता था। इसलिए जो है जो नहीं करते थे उनके साथ जो है समस्या भी बहुत सारी थी, उनको मारते पीटते थे अंग्रेज, और क्रूर हथकंडे भी यहाँ पे अपनाते थे। ठीक है, तो ये रहा मेरे प्यारे साथियों नील विद्रोह। अगला जो है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह भी नील विद्रोह की तरह था, और ये इसमें जो है अंग्रेज़ों को जो सरकार थी उसकी यहाँ पे खटिया खड़ी हो गई थी। कैसे, देखिए संथाल विद्रोह जो था 1855 से 56 के बीच सिद्धू और कान्हू ने शुरू किया था, और यह कहाँ पे था, तो यह भी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल यानी यूपी, बिहार और बंगाल में यह भी जो है खूब फला फूला था नील विद्रोह की तरह ही। इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह संथाल विद्रोह के जो जमींदार थे या सामंतवादी के क्रूर नीतियों के खिलाफ जो है उन्होंने शुरुआत करी थी संथाल जनजाति के लोग, और यह दायक झारखंड या और पश्चिम बंगाल में हुआ था 1855 से 1856 के बीच। सिद्धू कान्हू साथ थे ही, साथ में इनकी जो है बहन भी थी फूलो और झानो ने भी इसमें खूब चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, देख रहे हैं कि इसमें जो है 600 पहाड़ियों का जो दल है यह 40वें रेजिमेंट के साथ यहाँ पे आक्रमण करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये लोग हमारे ही देश के इस संथाल के ही लोग हैं, जनजाति के लोग। ये 600 पहाड़ी जो दल हैं वे लोग 40वें रेजिमेंट जो अंग्रेजों का है उसके साथ जो है आक्रमण में हिस्सा ले रहे हैं। संथाल विद्रोह जो कि 1855 में सिद्धू कान्हू और उनकी बहनें भी थी झानो फूलो ने, और यह जो है बंगाल और बिहार में इसका प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है, अब देखिए मुंडा विद्रोह। ठीक है, तो बिरसा मुंडा देख रहे हैं, यह बिरसा मुंडा रहे हैं, और
ओली हो, तो इनका बड़ा ही एक स्लोगन रहा है, नारा रहा है। और इनसे जो है पूरी तरीके से अंग्रेज एकदम घबरा गए थे। अब देखिए बिरसा मुंडा जो है 1875 में इनका जो है जन्म हुआ था, और 1900 तक कितने 25 साल तक ये जो है अपना योगदान दे पाए भारत माता को जो है आज़ाद कराने में और अपने अधिकार प्राप्त करने में। तो यह आदिवासियों के स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक कहे जाते हैं। यह उनके भगवान भी कहे जाते हैं। और मुंडा इन्हीं के जन्मदिन पर जो है, जैसे 15 नवंबर है ना के दिन जो है झारखंड दिवस मनाया जाता है, और यहाँ पे जनजाति दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। यो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था कौन? झारखंड, बिहार, सब इसी में आता था। तो झारखंड में यह पैदा हुए थे, और इन्हें धरती आबा इन्हें नाम दिया जाता है। देखिए 1900 में इनकी मृत्यु जाती है, क्योंकि इन्हें जो है इन्हीं का जो एक व्यक्ति जो है अंग्रेज जाके मिल जाता है, और वह इनके बारे में खुफिया जानकारी देकर इनको पकड़वा देता है। ठीक है, लेकिन ये पकड़ नहीं जाते, और उन्हें सबसे पहले जो है कब तो 1890 में अपना पहला 1895 में सबसे पहला अपना जो अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान चलाया था इन्होंने। देखिए अगला है पाइका विद्रोह। तो पाइका विद्रोह देख लेते हैं। पाइका ओडिशा, याद रखेंगे जहाँ पे पाइका बोलेगा वो उड़ीसा से ही संबंधित है, और उड़ीसा की जो भूमि रक्षक वाली सेना थी, ठीक है ना, पाइका की। और ये लोग अपने देश, अपने राज्य की, अपने जगह की ये लोग सेवा किया करते थे। इसमें भगवान जगन्नाथ, ठीक है ना, को प्रतीक मान करके जगबंधु ने इसका नेतृत्व किया था 1817 में। पाइका विद्रोह 1817 में कहाँ पे? तो उड़ीसा में, और जगबंधु ने इसका नेतृत्व किया था। पूरे उड़ीसा में आंदोलन फैल गया, और लेकिन निर्दयतापूर्वक आंदोलन को जो है दबा भी दिया गया अंग्रेजों द्वारा। बहुत से वीरों को पकड़ करके दूसरे द्वीप पर कारावास में भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पे बख्शी जगबंधु जो थे इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन बाद में इनको भी आत्मसमर्पण करना ही पड़ा। ठीक है, तो पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ कब? 1817 में, और जगबंधु जो थे इन्होंने इसको नेतृत्व किया था। अब बता दें बाद में जो है इनका अब जो है इतिहासकार जो कुछ हैं वे इसे बड़ा ही स्वतंत्रता संग्राम की तरह मानते हैं, और पाइका विद्रोह को उड़ीसा में जब से उच्च दर्जा यहाँ पे दिया गया है। और यह जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है लड़ाई में जो इनकी वीरता है उसको बड़ा ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारे भी आज के समय जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाया जाता है, ऐसे ही उड़ीसा में इनको जो है जैसे राष्ट्रपिता की तरफ और सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में इन्हें गिना जाता है। लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर का जो है महत्व नहीं मिल पाया है, ठीक है, जैसा कि मिलना चाहिए। लेकिन जो है 200 वर्ष पूरा होने के बाद भारत ने अब 1817 को पाइका विद्रोह के अगले शैक्षिक क्षेत्र से इतिहास में पाठ्य पुस्तकों में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसे स्थान देने की बात की गई। देख सकते हैं कि यह हर एक राज्यों की तरह से एक अलग अपना रूप लेकर जो है विद्रोह भी लेकर आए थे, और धीरे धीरे इनको उनका सम्मान भी मिलता हुआ दिख रहा है। भावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच चला था, और यह पावना जो है बंगाल में स्थित है। यहाँ से किसानों के द्वारा यह विद्रोह शुरू किया गया था। कब? तो यह जो है 1870 में, ठीक है, 70 से 71 के बीच में, चूँकि जमींदारों के द्वारा जो शोषण किए जा रहे थे जमींदारी प्रथा के द्वारा, पावना विद्रोह इसके फलस्वरूप हुआ। और इसमें जो नेतृत्व किए थे वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस, द्वारकानाथ गांगुली ने इसका शुरुआत किया था। इसमें जो जमींदार थे वही मेन इसके जो है कारण थे, और क्योंकि इनका जो शोषण था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आप जो है इसके बारे में गोदान जो लिखी गई है पुस्तक उसको पढ़ सकते हैं।
प्रेमचंद्र के द्वारा और भी कई सारी कहानियाँ हैं इससे संबंधित। और यह जमींदारों के ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा खिलाफ था, लेकिन उतना सूदखोरों और महाजनों के विरुद्ध नहीं था। ये जो बांग्लादेश में जो मनमाने ढंग से कर लिए जा रहे थे, उसमें रोष प्रकट करने का इसमें बात शामिल हुई थी 1870 में। ठीक है, कौन विद्रोह? तो यह पावना विद्रोह, ठीक है, बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद बोस के द्वारा। फिर अगला है मोपला विद्रोह, जो कि 1821 में। मैंने बताया एक रामोसी विद्रोह, ठीक है, रामोसी विद्रोह जो है 1822 में यह शुरू हुआ था, ठीक है। अब मोपला विद्रोह जो है किसानों जो थे उनकी जो रैयत मतलब कि जो किसान की अपनी भूमि होती है उसके लिए 20 अगस्त 1921 को अंग्रेज़ों के पुलिस थानों को जलाने से शुरू की गई थी। इसमें सैकड़ों नागरिक को जबरन कर देने से इनकार करते हुए मालाबार की धरती को जमींदारों के रक्त से लाल कर दिया गया था। तो जमींदारों को यहाँ पे सैकड़ों जमींदारों को यहाँ पे मार दिया गया था इस मोपला विद्रोह में। और इस नरसंहार को कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार जो है मोपला विद्रोह कहते हैं, ठीक है। इसे जो है आंदोलन के रूप में शामिल किया गया, न कि इसे जो है हत्या की बात कही गई। इस जो मालाबार विद्रोह हुआ था इसमें जो है बहुत सी चीज़ें जो है शामिल की गई थी। कुछ लोगों ने इसे नरसंहार का भी जो है इसे नाम दिया था। इसमें अंग्रेज़ों के साथ साथ बहुत से लोगों और साथ में नागरिकों की भी यहाँ पे हत्या हुई थी, होगा ही भाई साहब। और धीरे धीरे यह जो है विद्रोह के बाद में दबा भी दिया गया, ठीक है। तो ये रहा मोपला विद्रोह 1921 में। कहाँ पे? तो केरल, यानी केरल में ही मालाबार तट है। कूका विद्रोह, ठीक है, यह कूका विद्रोह जो है पंजाब में आपने देख रहे हो, ये लोग सिख लोग हैं, इनको ज़बरदस्ती ये लोग फांसी पर लटका दिया करते थे। और कूका विद्रोह यह कब हुआ था? तो यह 1871 से 72 के बीच में कूका विद्रोह यहाँ पे हुआ था और यह पंजाब में हुआ था। अंग्रेजी द्वारा जो गायों की हत्या जो बढ़ रही थी उसके विरोध में यह शुरुआत की गई थी कूका विद्रोह, अंग्रेज़ों के द्वारा गायों की हत्या। इसमें बालक सिंह और गुरु राम सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया था कूका विद्रोह का। और इसमें पंजाब को 22 जिलों में बांटकर समांतर सरकार चलाना शुरू कर दिया था कूका विद्रोह के लोगों ने। और वीर जो थे इसमें 7 लाख से ऊपर इसमें जो है वीर लोग थे इसमें, जो ये शासन चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका चला रहे थे। लेकिन बाद में लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो था वायसराय था उस समय 1871 से 72 के बीच में, और इसी समय इसको दबा भी दिया गया था। तो देखिए कूका विद्रोह होता है और एक होता है कूकी विद्रोह, ठीक है। कूकी विद्रोह याद रखेंगे, दोनों अलग अलग है। कूका बोलेगा तो पंजाब देंगे इसे, और कूकी की बात करेगा तो इसे हम कहाँ देंगे? तो नागालैंड, ठीक है। अब देखिए इस समय जो है मणिपुर की समस्या बनी हुई है। कुकी और मैती 2 लोग हैं और दोनों के बीच एक जो है आपसी झगड़ा चल रहा है वहाँ के वर्चस्व को लेकर के। तो जो कुकी लोग हैं यहाँ पे अभी तो मणिपुर में है, लेकिन ये जो है पूरे उत्तर भारत में या मणिपुर, मेघालय, मिजोरम के आसपास के क्षेत्रों में यह फैला हुआ था, ठीक है। तो देखिए कुकी के लोग हैं और यहाँ पे विद्रोह में देख रहे हैं लोग शामिल इस तरह से रहते हैं। ये लोग अपना उसी को मनाते भी हैं, कुकी विद्रोह जो होता है तो ये लोग उसे एक मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन की तरह लोग लाद लेते हैं, जैसे नागालैंड के लोग। इसी में जो है विद्रोह में जड़ोदांग जो गांधी कह जाते हैं नागालैंड के, और इसमें देवी गौडील्याहू भी इसी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। अगला है रंपा विद्रोह, ठीक है। यह है रंपा विद्रोह, कहाँ पे? 1822 से 1824 में। रंपा विद्रोह, रामोसी विद्रोह देख रहे हैं ना, ये एक साथ ही चल रहा है इनका। और यह इसमें अल्लूरी सीताराम राजू इसके नेतृत्व करता थे। देखिए अल्लूरी सीताराम राजू
के नाम से यहाँ पे डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। इनकी मूर्ति भी यहाँ पे है। रंपा विद्रोह जो कि कहाँ पे, तो 1920 से 1922 तक जो है अच्छे तरीके से चलता रहा, लेकिन इसकी जो शुरुआत है 1859 69 79 के बीच, 1879 के बीच जो है खूब यह जो है फला फुला था, और उस समय यह जो है चल रहा था। और इसकी जो नेतृत्व है सीताराम राजू ने किया था। कहाँ पे साथियों, तो आंध्र प्रदेश के तटों पर ये जो है ज़्यादातर देखने को मिला था। इसमें जंगल कानून को समाप्त करने की बात जो है शामिल की जा रही थी, लेकिन ईस्ट इंडिया सरकार जो है इसके विद्रोह को दबाने में सफलतापूर्वक 1880 में यह जो है मजबूती से जिसे दबा भी दिया 1880 में। और चला कब था, 1879 से 1880 तक, ठीक है ना, 80 तक, ठीक है। रंपाओं का जो मुट्टा तथा उसके जमींदार को मुट्टादार कहा जाता था। रंपाओं को मुट्टा और इनके जो जमींदार थे उसे मुट्टादार कहते थे, और इन्हीं से संबंधित जो है शुरुआत हुई थी। अगला है खासी विद्रोह। ये भी जनजाति विद्रोह था, और यह 1828 में यह शुरू हुआ था, 1828 में, ठीक है। देख रहे हैं कि 1800 जो सदी है 19वीं सदी में बहुत से ज़्यादा जो विद्रोह इसमें देखने को मिले हैं। यह 1830 से 33 के बीच में शुरू हुआ। और खासी विद्रोह कहाँ पे, तो यह मेघालय या असम के आसपास इसका जो है, असम में, मेघालय तो आज हुआ है, पहले असम में ही था, तो वहाँ पे यह जो है ज़्यादा चला था। इसमें तीरथ सिंह महत्वपूर्ण भूमिका में थे, और 1833 में इसे विद्रोह को कुचल दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें खासी विद्रोह 1830 से 33 और तीरथ सिंह, जबकि यह कहाँ पे हुआ, तो यह असम में खासी विद्रोह हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फराजी आंदोलन। तो फराजी आंदोलन की जो नेतृत्व करता ये हाजी शरीयत उल्लाह इसके नेतृत्व करता है, और 1838 में यह विद्रोह की जो है शुरुआत हुई थी। कहाँ पे, बंगाल में। फराजी आंदोलन 1838 में शुरू हुई, और बंगाल में इसको शरीयतुल्लाह के द्वारा इसे नेतृत्व किया गया था। इसमें शरीयतुल्लाह के पुत्र दादो मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह की योजना बनाई गई थी, और ये जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध ही इसे भी किसी के मतलब किस तरह ही शामिल किया गया है, ठीक है। और बाद में जो है जब आगे बढ़ता गया तो फिर 1857 तक चला, 38 से, ठीक है। लेकिन बाद में इसके समर्थक जो है बहावी आंदोलन में जाके मिल गए, और अपनी मांग को और मजबूत करने में ये लोग लग गए, ठीक है। तो फराजी आंदोलन जो इसमें ज़्यादातर देख रहे हैं कि ज़मींदारों के विरोध में ही सब हुई हैं। तो 1838 में शरीयतुल्लाह और बंगाल में फराजी आंदोलन शुरू किया गया था। चुआरो आंदोलन, ठीक है, चुआरो आंदोलन। इसमें देखते हैं कि चुआरो आंदोलन कहाँ पे, बंगाल में, यानी आज के पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। ये ज़्यादातर इसका प्रभाव देखने को मिला था, और ये जो है 1766 में यह विद्रोह जो है शुरू हुआ था, ठीक है। इसमें कौन कौन, तो इसमें कई नेतृत्व किए थे, ठीक है। इसमें जो है पातर दुर्जन सिंह, गंगानारायण, रघुनाथ, सुबल सिंह, ये लोग थे, ठीक है। तो यह ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी उसके खिलाफ ही था, जो जल और जंगल ज़मीन के बचाव के लिए और ये शोषण जो हो रही थी उससे निजात पाने के लिए चुआरो विद्रोह यहाँ पे हुआ था। 1834 तक चला था, 1766 से 1834 तक यह चला था। तो इसके मेन जो विद्रोह में शामिल थे उन्हें जो है, अब देखिए जो भूमिज विद्रोह है ना, उसे चुआरो विद्रोह का ही एक हिस्सा माना जाता है, और 1832 में इसे गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसको एक नया
जान इसमें डाली गई थी। और फिर वही 1834 में इसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। भूमिज विद्रोह भी और जो है इस चुआरो विद्रोह को भी। अगला है लास्ट जो कि वेलुथम्पी विद्रोह। ठीक है, दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह 1805 में शुरू हुआ। और जो वेलुथम्पी विद्रोह है, अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि पर कुछ विवाद थे, उसको लेकर यहाँ पे यह विद्रोह हुआ था। इसमें अंग्रेजों द्वारा इसे कुचलने के लिए एक सैन्य टुकड़ी का भी भागना पड़ा, क्योंकि ये भी एक बड़ा चढ़ा के हो गया था। और यह यूपी और हरियाणा में जो है वेलुथम्पी विद्रोह जो है चला था। कब? 1805 में। ठीक है, और इस तरीके से पूरे पंजाब के साथ साथ ये जो है यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा में, मतलब बिहार में नहीं और यूपी में नहीं, पंजाब हरियाणा के आसपास इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था। वेलुथम्पी विद्रोह 1805 में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ सुझाव है तो ज़रूर आप इस वीडियो के लिए दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।